हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये महंगा, नई कीमत 258 रुपये 17 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 32 पैसे इजाफा, नई कीमत 275 रुपये 70 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम डिवीजन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बड़े बड़े नाम फिर बुरी तरह नाकाम। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान को 61 रन से शिकस्त दी। 176 रन का हदफ पहाड़ बन गया। कौमी टीम 114 रन पर ढेर। शाहीन पूरे 20 ओवर भी ना खेल सके। टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर सब फेल। साहबजादा फरहान, साइम अयूब और बाबर आजम का बल्ला न चला। सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शादाब खान भी खेलना भूल गए। उस्मान खान 44 रन बनाकर नुमाया। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 175 रन बनाए। ईशान किशन की जारहाना बल्लेबाजी, 40 गेंदों पर 77 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। कप्तान सूर्या कुमार यादव 32 रन बनाकर आउट। तिलक वर्मा 25 रन बना सके। अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौट गए। शिवम 27 रन बनाकर रन आउट हुए। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बेहतरीन बल्लेबाजी पर ईशान किशन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। भारत ने मैच जीतने के बाद सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अगला मैच जीतना होगा। शाहीन 18 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। आते जाओ जाते जाओ, बड़े मैच में पाकिस्तानी टीम मुकम्मल फ्लॉप। गैर जरूरी शॉट्स खेलने की आदत टीम को ले डूबी। साहबजादा फरहान 0, साइम अयूब 6 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान सलमान अली आगा 4, बाबर आजम 5 रन ही बना सके। शादाब खान की 14, मोहम्मद नवाज की हिम्मत 4 रन पर जवाब दे गई। फहीम अशरफ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो सके। बल्लेबाजों के पास मौका था लेकिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। कौमी कप्तान सलमान अली आगा की पोस्ट मैच गुफ्तगू, कहा पावर प्ले में विकेटें गिरने के सबब मैच हाथ से निकल गया। हमारे बैटर्स ने सूरत हाल के मुताबिक बैटिंग नहीं की। जब आगाज अच्छा ना हो तो मैच में पीछे ही रह जाते हैं। भारत की हरदर्मी बरकरार, नो हैंडशेक की पॉलिसी पर कायम। पाक भारत मैच में टॉस के बाद भारतीय कप्तान ने हाथ ना मिलाया। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को शदीद धचका। हैंडशेक ना करने का फैसला भारतीय टीम की जानिब से किया गया। भारत के अंदर से ही भारतीय टीम के खिलाफ आवाजें बुलंद। भारतीय प्रोफेसर अशोक सवीन का कहना है एक बार फिर मुसाफा नहीं हुआ। सूर्या कुमार यादव हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह काम नहीं कर रहे। सूर्या कुमार उम्मीद शाह नाहल बेटे जय शाह का महज एक फर्माबरदार गुलाम है। साबिक भारतीय क्रिकेटर संजय मैनेजकर की भी अपनी ही टीम पर तनकीद। एक्स पर बयान में कहा हाथ ना मिलाने वाली बात बचकाना है। शुरुआत भारत ने की, खेल को असल जज्बे के साथ खेले या बिल्कुल ना खेले। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वियना पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। ऑस्ट्रियन मुसल्लह फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वियना में चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से वफूद की सतह पर मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम में शिरकत और खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में पायदार तरक्की पर इज़हार ख्याल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म डायरेक्टर जनरल IAEA से भी मिलेंगे। शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रिया का दौरा दोनों ममालिक के मबैन 2 तरफ़ा ताल्लुकात में नई जहतों का इजाफा करेगा। तालिबान को तन्हाई या अमन में से एक रास्ता चुनना होगा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का अफगान तालिबान की निगरानी से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद पर बयान, कहा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। UN मॉनिटरिंग टीम पाबंदियों पर अमल दरामद में फाल किरदार जारी रखे। गजा बोर्ड के रुकन ममालिक $5 अरब फंड्स देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान, कहा रकम गजा की तामीर नौ और इंसानी इमदाद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अरकान ने बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स और मकामी फोर्स के लिए एहलकार देने का वादा किया है। हमास को तयशुदा मुआहदे पर अमल दरामद और असलहा छोड़ना होगा। बोर्ड ऑफ पीस तारीख का सबसे मौसर बैनुल अक़वामी इदारा साबित होगा। चेयरमैन की हैसियत से खिदमत अंजाम देना एहसास की बात है।
बानी पीटाई का अडयाला जेल में आंखों का मुआयना। जराये के मुताबिक मेडिकल टीम का दाएं आंख के इलाज पर इजहार इत्मीनान। इलाज से आंख में बेहतरी, मुकम्मल ठीक होने का इम्कान जाहिर। डॉक्टर से तकरीबन 1 घंटा तक बानी पीटाई का अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके हुकूमत के हवाले करेंगे। मुख्तलिफ हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल 5 रुकनी टीम अडयाला जेल पहुंची। डॉक्टरों की टीम में डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर आरिफ भी शामिल थे। माहिरीन तिब्बी आलात और अद्वियात भी सामने लाए। आंखों का तफसीली चेकअप किया गया। तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए कोई अडयाला जेल ना पहुंचा। बानी पीटाई से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के तमाम अहकामात की तामील करवाई गई। बानी पीटाई की गुज़श्ता रोज बेटों से टेलीफोन पर भी बात करवाई गई थी। फैमिली और जाती मुआलिजीन के बगैर बानी पीटाई का मुआयना बदनीयती। तहरीक इंसाफ का कहना है हुकूमत का ये मौक़िफ़ कि पार्टी क़यादत को पैगाम दिया था कि वो मुआयने के वक्त जेल आए। बुनियादी मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ये मामला कभी भी पार्टी क़यादत की मौजूदगी या अदम मौजूदगी का नहीं था। फैमिली उस वक्त तक कोई फैसला नहीं कर सकती जब तक बानी पीटाई के जाती मुआलिजीन मुआयने के दौरान मौजूद ना हो। इसीलिए पार्टी क़यादत को अलामती तौर पर मदऊ करने की कोई अखलाकी मंतक नहीं। असद कैसर का बानी पीटाई को अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालिबा। पार्लियामेंट हाउस में धरने से पैगाम कहा। पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस की तालाबंदी की गई। धरना बानी पीटाई की सेहत के लिए है। बानी पीटाई के इलाज और सेहत की इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत पंजाब को भिजवा दी गई। बानी के ब्लड प्रेशर, नब्ज, टेम्परेचर, शुगर का मुकम्मल चार्ट भी मुरतब। बानी की आंखों से मुतालिक सूरत हाल की भी रिपोर्ट भिजवाई जाएगी। बानी की रिपोर्ट्स, मेडिकल स्टाफ की तफसीलात भी भिजवाई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स रोजाना 3 बार बानी का तिब्बी मुआयना करते हैं। इसको 1.5 साल नहीं हुआ है और आज आए हो जारी है। मैं अगर आप लोगों को कहता कि रास्ते बंद करो, मैं जेल में हूँ, तो खुदा का खौफ करो। तुम जेल में हो तो जेल संभालो, अपने आप को संभालो। जेल काटो, मर्दों की तरह काटो, औरतों की तरह रोना किस बात। जेल मर्दों की तरह काटने और औरतों की तरह ना रोने का मशवरा। सदर मुमलिकत की तनकीद, कहा मुझे बंदूक की नोक पर रखने की धमकी दी गई थी। जेल में कैद लीडर अब बहाने ढूंढ रहा है। मैंने अपनी पैदाइश पर अजान के बाद गोलियों की आवाजें सुनी। सदर मुमलिकत ने यह भी कहा, आप तो इंडिया से आए, हमारे खानदान की तो यहाँ 700 साल से कब्रें हैं। पहले पाकिस्तान हमारा, फिर आपका। इस तरह से वो आवाम से बात करे। हम ओए करके बुलाते हैं, दूसरे मुल्कों में सर कह के बुलाया जाता है। और उसको आज से आप इंस्ट्रक्शंस दें कि सर कह के बुलाएं। आज के बाद कोई करप्शन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई रिश्वत लेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई झूठ बोलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। कोई फिगर्स को फर्ज करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। जो आम सिटीजन्स हैं उनको पुलिस से डरना नहीं चाहिए। उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमें अकोमोडेट करेगी, हमें सुनेगी और तरीके से तमीज से बात करे। हम उनकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उनको डराने धमकाने के लिए नहीं बैठे हुए। पुलिस ऑफिसर और अहलकार हर शहरी को सर कहकर पुकारे। वज़ीर आला का हुक्म। पुलिस में इस्लाहात के लिए 3 माह की टाइम लाइन मुकर्रर। वस्त और तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाने की हिदायत। मरियम नवाज का पुलिस इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब, कहा अभी नहीं तो फिर कभी पुलिस रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। कानून पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। VIP प्रोटोकॉल के लिए अवाम की तस्लील बर्दाश्त नहीं। पुलिस से सिर्फ मुजरिमों को डरना चाहिए, अवाम को नहीं। शिकायत करने वाली खवातीन की तस्लील की बजाय हौसला अफजाई और मदद की जाए। हरासमेंट की शिकायत पर पुलिस का रवैया साइल के साथ तौहीन आमेज होता है। बच्चों के साथ दरिंदगी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। पुलिस में रिश्वत के मामले पर 0 टॉलरेंस होगी। करप्शन और रिश्वत पर सख्त एक्शन होगा। DGISPR का लाहौर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों का दौरा। एडसन कॉलेज, UET समेत लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशस्तें। कौमी सलामती, नौजवानों के किरदार, जदीद दौर में मुतफ़ारिक चैलेंजेस और हाइब्रिड वॉरफेयर पर गुफ्तगू। असातिज़ा और तलबा का अफ़वाज पाकिस्तान की पेशा वराना सलाहियतों पर एतमाद का इजहार। असातिज़ा का दिफा के लिए फ़ौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। तलबा ने दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद रहने और अफ़वाज पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों पर फ़ख्र का इजहार किया।
तारिक रहमान की बतौर वज़ीर-ए-आज़म बांग्लादेश 17 फरवरी को हल्फ बर्दारी, पाकिस्तान की शिरकत की दावत मौसूल। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द तकरीब हल्फ बर्दारी में शरीक होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौरे अस्ट्रिया के बायस तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन BNP की क़यादत में नई हुकूमत की हल्फ बर्दारी मंगल को ढाका में होगी। भारत और चीन समेत 13 मुल्कों के रहनुमाओं को तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत की दावत दी गई। अमेरिका और ईरान के बिलवास्ता मुज़ाकरात कल जिनेवा में होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची मुज़ाकरात में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड रवाना। अब्बास अराग़ची स्विस ओमानी वज़ीर ख़ारिजा DG आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी से मुलाकातें भी करेंगे। ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात का पहला दौर ओमान में हुआ था। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा और कहते हैं कि अगर अमेरिका पाबंदियां उठाने पर बातचीत के लिए तैयार हुआ तो ईरान जोहरी मुआहदे तक पहुंचने के लिए समझौतों पर गौर कर सकता है। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है।